हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल खुशबू क्रिएटिव फॉर एवरीथिंग। तो आज मैं ये नाइट से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और ये नाइट का वीडियो है जो कि 10:30 बज रहे हैं। सारे काम ख़त्म करने के बाद, बच्चों को सुलाने के बाद मैं पढ़ाई करने आ गई हूँ और मेरा यही रात में टाइम हो जाता है, 10:30 ही बजते हैं। पहले बहुत पहले हो जाता था, जैसे 9:30-10 बजे तक, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। अब तो 10:30 या 11:15 ही होना है। कितना भी मैं जल्दी करूँ फिर भी 10:30 बज ही जाने हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए और मैं अभी ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ जो कि बैच से, और उसके साथ मैं नोट्स भी बनाते जा रही हूँ ज्योग्राफी का। और अभी जिसका भी रिजल्ट आ गया है पीआरटी का, जिसका भी हो गया है, मेरी लिस्ट में नाम आ गया, उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन। और जिसका नहीं हुआ है वो भी मायूस ना हो, उनका भी बहुत जल्द अभी आने वाली है वैकेंसी, उसके में हो जाएगा। तो बिल्कुल भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका भी हो जाएगा। और यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ सुबह पढ़ाई करने के लिए और अभी बज रहे थे 4:30 और मैं अभी यहाँ पे मैं आज एशियन हिस्ट्री पढ़ूंगी, जो कि मैं अभी आज बौद्ध धर्म और जैन धर्म और मौर्य साम्राज्य तीनों चैप्टर को आज मैं कंप्लीट की हूँ। और यहाँ पे अभी मुझे पढ़ने के बाद समझ में आया, मुझे लगता था मेरा बौद्ध धर्म कंप्लीट है, लेकिन कुछ मुझे 2-4 क्वेश्चन उसमें न्यू मिले, जो कि ऐसा लगा अगर मैं नहीं पढ़ती तो मेरे से वो क्वेश्चन छूट जाते और यहाँ तक कि कहीं वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना आ जाए। तो यही होता है, हमको लगता है कि हम जीके जीएस में अपना कमान बनाए हैं, लेकिन जीके जीएस एक समुद्र की तरह है, कितना भी पढ़ो लेकिन कुछ क्वेश्चन जब भी पढ़ो तो नए ही मिलते हैं कुछ क्वेश्चन। और फिर मैं यहाँ पे सुबह में अभी मैं पढ़ रही थी अभी, तो फिर बाबू जग गया था तो मैं चली गई थी उसको देखने के लिए, और मैं अपना टाइमर ऑफ करूँगी। और यहाँ मैं 1 घंटा 1.5 घंटा भी मैं पढ़ी हूँ और फिर मैं आधा घंटा फिर मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ यहाँ पे। और ये मेरे रूम की हालत देखिए, इतने सारे कपड़े हो गए हैं मेरे को फोल्ड करने के लिए कि मत पूछिए। 3-4 दिन से मैं कपड़े फोल्ड ही नहीं की हूँ पढ़ने के वजह से। सारे काम तो कर लेती थी लेकिन कपड़े फोल्ड नहीं करती थी, लगता था कि कपड़े फोल्ड कर तो पढ़ाई कर लो, होगा करूँगी, ऐसे करते करते छूट गया था। और बहुत सारे कपड़े मैं एक दिन पहले धोई थी, नए कपड़े भी बहुत सारे लाई थी तो उसको भी धोई थी, तो वो बहुत सारे हो गए थे। तो बच्चे के घर में ऐसे ही फैल जाता ही है, क्योंकि कल कोई के घर में आने वाला होगा, लेकिन इस बार मेरे पास ऐसा इतने सारे ऐसे घर की पूरी सफाई करने बैठी, लग रहा था कि मैं हमेशा करती हूँ, ऐसे इतने सारे कपड़े मेरे पढ़ाई की वजह से फोल्ड करने के लिए थोड़ा बहुत इग्नोर कर रही थी चीज़ों को। वाली चाय पीने का मन किया तो मैं वही यहाँ पे बनाई हूँ, और जगह पे सारे सामान को नहीं होना, तो जैसे अभी पलंग मेरा देख सकते क्या बनाना है, तो वही बात है। तो आज मुझे ज़्यादा काम करना है और इसलिए मुझे बहुत अभी एनर्जी की भी ज़रूरत है। चाय पी के तो एनर्जी आ ही जाती साफ करना है, यहाँ तक कि प्याज है, चाय पी लो, ग्रीन टी पी लो, लेमन ग्रास टी पी लो, या लेमन करना है, सारे प्याज को छांटना है मुकाबले ऐसा। यहाँ पे बाबू भी जग गया, फिर यहाँ पे मैं उसको बना रही हूँ, जो कि बेटा और मैं बहुत जल्दी यहाँ पे बैठा रही हूँ और उसके बाद खाना बना। और ये बहुत जल्दी जग जाता है, मैं सोचती हूँ मेरे 8 या 9 बजे रहो, बेटा सोया रहे, लेकिन नहीं है, सुबह बच्चे के साथ रहना से ही जग जाते हैं, बस बहुत सारे काम बिना जगाए जगते हैं। और बेटी मेरी है ना कि उसको कितना भी जगाओ वो नहीं जगी, नहीं जाना था। और आज उसका स्कूल नहीं था, बना रही हूँ स्कूल था, पेरेंट्स मीटिंग था, तो पेरेंट्स मीटिंग में 2:30 बजे जाना होता है, रोल नंबर से होता है, तो उसका आता है 2 से 3 के बीच में आपको करना रहता है मीटिंग। तो वही अभी मैं यहाँ पे 2 सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि एक पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ जो कि हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनके लिए मैं केले की सब्ज़ी बना दे रही हूँ। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग भी काम करके थक जाते तो पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पढ़ाई करना चाहिए। क्योंकि हम जब काम करते हैं और हम काम करने के बाद भी अगर हमें कोई काम दे देता है तो भी हम काम करते हैं, तब तो हमें थकान बिल्कुल महसूस नहीं होती है। लेकिन वही जब हम काम करने के बाद पढ़ने चलते हैं तो लगता है कि जैसे हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तो बिल्कुल पढ़ाई को इग्नोर, एक दिन के लिए भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमें कैसे भी करके अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। और एक
हाउसवाइफ के लिए और जिनके पास खास तौर पे बच्चे हो, उनको पढ़ाई करने में कितनी मुश्किल होती है ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। जो अनमैरिड है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, पढ़ाई करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे लिए पढ़ाई करना एक बहुत ही बड़ा टफ काम है। मतलब एक क्या ही बताऊँ मैं। और अभी जो मैं कर रही हूँ उससे तो मुझे पता चल ही रहा है। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे, मुझे आज रूम भी क्लीन करना था। और कल मेरे स्टडी टेबल आया था, बहुत दिन से बोलते बोलते कल आया रात में, तो वही आज मैं सेट कर रही थी। क्योंकि फोल्डिंग पे बैठ के पढ़ने से क्या होता है, पैर मोड़ के मैं पढ़ती थी तो पैर में झिनझिनी आ जानते थे, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता था। तो इस वजह से टेबल तो ज़रूरी है पढ़ाई के लिए। तो वही अब पूरा सफाई वगैरह करने के बाद, क्लीन वगैरह करने के बाद, प्याज भी चुनना था आज, तो चुन ली। सब काम करने के बाद यहाँ पे बज गए थे 1 बज गए थे आज मुझे काम सारा ख़त्म करने पे। और अभी मैं आज 2 बार चाय पी ली थी, तो इसलिए मैं अभी मैंगो जूस लेकर बैठी हूँ पीने के लिए, कि थोड़ा सा मूड रिफ़्रेश हो जाए ताकि पढ़ाई करने में मन लगे। क्योंकि अगर आप लगातार 6 घंटा काम कीजिएगा, घर के काम करने के बाद आप आएंगे पढ़ाई करने, तो नींद आने लगती है। और सबको आती होगी क्योंकि मुझे ही नहीं आती है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अभी इसी टाइम पे या तो चाय पीती हूँ और नहीं तो कुछ और खा पी के बैठती हूँ पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी पॉलिटी रिवीजन करूँगी, क्योंकि मैं सुबह में हिस्ट्री पढ़ाई की थी और हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ने में पॉलिटी की अपेक्षा। तो यहाँ पे बेटी भी साथ में है, क्योंकि आज स्कूल नहीं गई है, तो ये भी मतलब बीच बीच में परेशान करते रहती है। मैं बोलती बाबू मुझे नहीं डिस्टर्ब करो, पढ़ाई करने में मन लगा रहता है, उसमें बीच में कोई बोल देता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और यहाँ मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। इतना थकान होने के बावजूद भी मैं 1 घंटा 20 मिनट की पढ़ाई कर ली हूँ। और फिर क्योंकि बेटी को जाने का टाइम हो गया था, हस्बैंड का कॉल आ गया था कि रेडी कर दो, तो फिर मैं उसको रेडी करने के बाद आ गई हूँ। क्योंकि सुबह मैं पलंग जो बोली थी कि मैं ठीक करूँगी वो नहीं हो पाया था, काम मतलब करते करते ही 1 बज गए थे, 12:30 बज गए थे। और फिर बाबू जग गया तो उसके साथ थोड़ी सी हम लोग की मस्ती होती है, क्योंकि उसको तो रहता है कि सब लोग बस मेरे पास ही रहो। और यहाँ पे फिर हम लोग जा रहे हैं नीचे छोड़ने बाबू को, क्योंकि गाड़ी आ चुकी है नीचे, पापा ड्यूटी से आ गए थे इसके। तो वही ये हम लोग की कार है। तो यहाँ पे अभी जाएगी ये ड्यूटी, मतलब जाएगी ये स्कूल। और यहाँ पे देखिए कितना रो रहा है, इसको भी जाना था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। लेकिन एक दीदी के लिए सरप्राइज आया था, जो कि था बहुत बड़ा पार्सल। बहुत बड़ा तो नहीं था, मुझे तो बहुत छोटा लगा जब आया ये तो। और इस पार्सल का मेरे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था इसको, जबकि मैं इसमें जो था वो उसको एक बार मैं ऑर्डर कर चुकी थी और वो आके यहाँ बोध गया और रिटर्न हो गया। 2 बार कंप्लेन करने के बावजूद वो नहीं आया, मतलब डिलीवरी नहीं हुआ। तो मैं फिर से उसको ऑर्डर की और फिर से डिलीवरी हो गया। और फिर यहाँ पे ये देखिए रिपोर्ट कार्ड लेकर आ गई कि आज इसका रिजल्ट आया हुआ। और यहाँ काम करते करते 5:30 होने वाले हैं और अब जाके मैं मशीन पे बैठी हूँ। मुझे बहुत पहले ही बैठना था, लेकिन काम ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। और ये काम मुझे आज करना ज़रूरी था, क्योंकि कल कोई आ रहा था। कौन आ रहा था मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगी। और यहाँ पे सिलाई विलाई करने के बाद मैं आ गई हूँ। रात हो गए थे, मुझे बर्तन भी धोने थे और कुछ सिलाई था कि मुझे कल के लिए भी मैं छोड़ दी हूँ, क्योंकि अब रात हो गई थी और खाने भी बनाने थे। तो खाना वाना बनाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे पढ़ने के लिए। और बज गए हैं 11, तो 11 तो मैं अभी यहाँ पे 1 घंटा पढ़ूँगी 11 से 12। और आज मैं बस 4 घंटे ही पढ़ाई की हूँ। बट कोई ना किसी दिन हाउसवाइफ लोग के साथ ऐसा होता है कि 6 घंटे या 5 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि किसी दिन बहुत ज़्यादा काम होते हैं, जैसे कि आज मेरे साथ हुआ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी मोटिवेट होते होंगे, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।